हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीओई की 450 स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसकी अब फाइनल लिस्ट कब आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। उन लोगों का जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था उनका भी, और जो लोग ज्वाइन हो चुके थे उनका भी। तो अब एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसके अंदर 450 बच्चों का नाम होगा और उनको ले लिया जाएगा। दोस्तों ये आप वीडियो देख रहे हैं एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। तो अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि क्या गेस्ट टीचर को हटा दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गेस्ट टीचर को तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक परमानेंट उनकी जगह पर पोस्ट नहीं क्रिएट होती या परमानेंट वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। तो दोस्तों जैसे कि अभी गेस्ट टीचर की आई है तो तकरीबन 2 से 3 साल तो कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी नहीं आने वाली है दिल्ली में पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की परमानेंट। तो आप 2-3 साल के लिए तो रहेंगे, फिर बाद में क्या होता है, बाद में भी फिर पोस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोगों को तब भी दिक्कत नहीं आती, रिन्यूअल होता रहता है। आप अगर देखेंगे यूपी, बिहार, तो जैसे शिक्षा मित्र है, नियोजित शिक्षक हैं या फिर दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं, सब कंटिन्यूसली होते जाते हैं। तो इसको भूल जाओ कि आप लोगों को हटाया जाएगा। आप आराम से ज्वाइनिंग लेकर नौकरी स्टार्ट कर दो। ये तो कॉमन सेंस है, फिर भी मैंने एक बात बता दी आपको। अब बात करते हैं कि वो डीओई की 450 जो स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी थी, इसकी फाइनल कट ऑफ कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भाई फाइनल कट ऑफ कब आएगी, या फाइनल मेरिट कब आएगी, या फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट कब आएगी। तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नवंबर लास्ट तक आप लोग वेट करें। नवंबर लास्ट को ही मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई आपकी लिस्ट आ चुकी है। सभी को कांग्रेचुलेशन भी बोल दूंगा जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो जब आपकी पहले सैलरी आएगी तो उसमें से तकरीबन 400-500 रुपए की मिठाई मेरे घर के एड्रेस पे भिजवा देना। एड्रेस क्या है वो मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम बात करते हुए चलते हैं कि भाई 450 पोस्ट थी और इसके अंदर सिर्फ बीएड स्पेशल वाले एलिजिबल थे। बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते प्राथमिक से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई अब जो डीएड है यानी कि प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया गया। ये बात क्लियर हो गई। टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी, टोटल एप्लीकेंट कितने थे, आवेदन कितने थे, वो थे 8589। अब दोस्तों जो डीओई ने 450 पोस्ट का मतलब वो क्या था रूप, मतलब कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया था उन्होंने कैसे किया था भाई। जनरल की 181 थी, ईडब्ल्यूएस की 45, ओबीसी की 122, एसटी की 68, एससी की 34। तो इसमें क्या कर रहा था, एक लिस्ट निकाली थी 450 बच्चों की, जिसमें से कहा था कि भाई आप लोग स्कूल ज्वाइन करो। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आई थी 350 बच्चों की, उसमें कहा स्कूल ज्वाइन करो। तो 2 बार जो लिस्ट आई उसमें से तकरीबन 163 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन करा था। इनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। और अब जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें यह आया था कि 7815 बच्चों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मुझे लगता है कि ओरिजिनल कह लो जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं वो सिर्फ 3000 बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3000 बच्चे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें कितने लोगों का हो जाएगा, कितने लोगों का रह जाएगा। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है दोस्तों, जब मैंने बताई थी पहले आपको तो मैंने ये भी बोला था कि भाई जिन लोगों की रैंक 2000 से कम है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और जनरल की। जिन लोगों की कम रैंक है, 2000 से कम है, वो लोग श्योर रहे कि मैक्सिमम चांस से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि किसी कैंडिडेट के 4 आवेदन हैं, किसी के 2 आवेदन हैं, किसी ने फेक आवेदन कर रखा है, किसी ने स्टूडेंट को बताने के लिए फॉर्म फिल कर रखा है। तो बहुत सारे फेक आवेदन हैं, यानी कि फेक एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओबीसी। अच्छा एक चीज ये बता दो, मैंने यहाँ पर 2022-23 सेशन जो मेंशन किया है, इसका मतलब ये है कि 22-23 सेशन में जो मतलब कट ऑफ डेट थी, जब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है उसको कट ऑफ बोलते हैं। उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट अभी का एनसीएल दिखाएगा ओबीसी का, सीधा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि भाई इसमें से कितनी सीट सबकी खाली है। अगर हम बात करते हैं कि भाई जो 163 बच्चे जो फिल हुए थे, तो इसमें से जनरल के कितने थे, ईडब्ल्यूएस के कितने थे, ओबीसी के कितने थे, एसटी के कितने थे, एससी के कितने थे। तो जो अभी लिस्ट आई है 163 बच्चों की, इसमें ये चीज क्लियर नहीं है कि किस कैटेगरी के कितने थे। तो जैसे कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर जनरल की कितनी सीट फिल हो गई, ओबीसी की कितनी फिल हो गई, तो इसका डाटा नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई 163 बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ है 2-3 दिन पहले, तो उसमें से कम जो मैं मानता हूँ कि 10 से 12 बच्चे इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका सीटेड कट ऑफ डेट के बाद का है, क्योंकि उनका एनसीएल कट ऑफ डेट के बाद का है, क्योंकि उनके डिप्लोमा का रिजल्ट कट ऑफ डेट के बाद का है। और डिप्लोमा कट ऑफ डेट के बाद के कैंडिडेट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है जो डिपार्टमेंट है। वो जो कट ऑफ डेट के बाद जिसका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सिवाय आरसीआई सर्टिफिकेट के। तो दोस्तों यहाँ पर 100-150 बच्चे मैं मानता हूँ कि ओरिजिनल होगा 163 में से, जो कि ज्वाइन है और वो रहेंगे, उनको कोई नहीं निकालेगा। अब बचती है 300 सीट। तो 300 सीट और जो ये 7815 थे, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ कि इसमें से 3000 बच्चे ओरिजिनल हैं
और मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 2500 से 3000 के बीच में बच्चे जो है वो ओरिजिनल होंगे। समझ गए बात, ओरिजिनल की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब जो रैंक आती है, जो भी रैंक आएगी, मैं इस रैंक की बात कर रहा था, मतलब जो रैंक आएगी 2000 7815 में से जो 2000 के रैंक में है। तो अब ऑफिशियली क्या है कि एक जो है कट ऑफ की वीडियो कह लो या सेलेक्टेड बच्चों की वीडियो जो नवंबर लास्ट में आएगी, उसमें टॉप मुझे लगता है कि 300 बच्चे या 300 से प्लस बच्चों की एक लिस्ट आएगी और वो लोग स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। तो किसके कितने हैं वो ये कहना मुश्किल है। फिर भी जिन लोगों की रैंक 2000 से कम है, 7815 बच्चों की जो लिस्ट है उसमें 2000 से कम रैंक है, वो लोग सेफ जोन में माने। अब यहाँ पर कहेंगे सर उसमें तो ओबीसी जनरल है, तो वो ठीक है। अब एसटी वाले या एससी वाले अपनी सीट कैसे देखेंगे बची हुई, मैं बता दूं। उनको क्या करना है, सिंपल जो 7815 बच्चों की लिस्ट है इसमें से ये काउंट करना है कि भाई एससी एसटी ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं जो 2000 रैंक से कम आ रहे हैं। मान के चलते हैं कि भाई 2000 बच्चों की बताया, जैसे 7815 टोटल बच्चे हैं, 2000 में एससी के 4 निकल गए, एसटी के 5 निकल गए, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, 10 निकल गए, 20 निकल गए। तो आप एक आइडिया लेना कि भाई जो 163 बच्चों में थे, 163 बच्चों में से मतलब मान के चलते हैं कि अगर 10 लोग लग चुके हैं और 68 सीट है, तो जो 68 जो बच्चे आएंगे 2000 लिस्ट में से, 2000 की जो लिस्ट है टॉप 2000 बच्चों में से जो 68 बच्चे हैं उनका हो जाएगा। अगर वो टॉप 68 बच्चे 3000 तक की रैंक तक आ रहे हैं, तो वो एससी या एसटी वाले 3000 रैंक में भी अगर आ रहे हैं, 60 के आसपास आ रहे हैं, 50 के आसपास आ रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैं ये कहता हुआ चलता हूं कि जो 163 बच्चे जो ज्वाइन हो चुके हैं उसमें से हमें ये नहीं पता कि एससी कितने, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने, जनरल कितने, बिल्कुल भी डाटा नहीं है इसका। फिर भी हमें क्या देखना है कि वो जो 450 बच्चों का डाटा था उसमें से 68 एसटी की थी, एससी की 34 थी, ओबीसी की 122 थी। तो लमसम अमाउंट लेके चलते हैं कि भाई हो सकता है, ये हो सकता है, ये श्योरिटी नहीं है कि भाई हो सकता है कि भाई 163 बच्चों में इतने इस सीट के होंगे, इतने इस कैटेगरी के होंगे। तो उस हिसाब से आप लोग ये देखते हुए चलना कि जो 7815 बच्चों की रैंक है उसमें से आपका स्थान कहां पर आ रहा है। मान के चलो मैं एसटी हूं, तो मैंने देखा कि एक एसटी का पर्सन है जिसकी रैंक 428 है, फिर दूसरा बच्चा एसटी का है जिसकी रैंक 725 है, तो 2000 तक सिर्फ 4 ही बच्चे एससी के मिले। तो फिर मैं आगे एससी के बच्चे और देखूंगा या एसटी के और देखूंगा, तो मैं ये देखता हूं कि यार जो 50 बच्चे पूरे हो रहे हैं वो 3000 रैंक तक हो रहे हैं, यानी कि इसमें जनरल के बहुत ज्यादा है। आवेदन तो कोई भी कर सकता है किसी कैटेगरी का। तो मैं ये मान के चलूंगा कि यार मेरा बाद की रैंक यानी कि 2000 से ज्यादा रैंक भी है, उसमें मेरा नाम हो सकता है, क्योंकि मेरे शुरू में कैंडिडेट कम है, यानी कि एससी के लोगों ने कम आवेदन किया है। तो अगर एससी के लोगों ने कम आवेदन किया है तो उनकी रैंक में अगर ज्यादा नाम भी है तो उनको दिक्कत नहीं लेने वाली बात है। अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उनको ले लिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बात समझ गए होंगे, थोड़ी सी बारीकी से अगर नहीं समझ पाए हो तो इस वीडियो को रिपीट मोड में देख लेना, यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।